स्वास्नीलाई हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै लोग्नेलाई जलपाइगुडी थर्ड एडिजे अदालतले फाँसीको सजाय सुनाएको छ। लगभग 5 वर्षसम्म यो मुद्दा कोर्टमा चलेपछि अन्ततः मङ्गलबार अदालतले आरोपीलाई सजाय सुनाएको हो। स्मरण रहोस्, 2019 अप्रेल महिनामा सिलगढीको आशीगढ स्थित चैनपाडा निवासी लता दासको मृत शरीर सेफ्टी ट्याङ्कभित्रबाट फेला परेको थियो। स्वास्नीलाई हत्या गरेको आरोपमा पुलिसले लोग्नेलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा जलपाइगुडी थर्ड एडिजे अदालतमा चलिरहेको थियो। घटनाबारे 19 जनाको बयानपछि 5 वर्षसम्म मुद्दा चल्ने क्रममा अन्ततः आरोपी लोग्ने गोपाल दासलाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसका डिसिपी राकेश सिंगलले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस विषयमा जानकारी गराएका छन्। 21 अप्रैल 2019 को भक्तिनगर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसका सेक्शन था 498A, 302 और 201। अभियोग ये था कि एक हस्बैंड ने जिसका नाम गोपाल दास है, अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। हम लोग केस का इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जितने भी हमारे साक्षी थे, जो पूछताछ हुई, उसके बाद में ये पता चला कि गोपाल दास ने फिर जब बाद में एडमिट भी किया कि उसने अपनी वाइफ को मार के एक सेप्टिक टैंक है वहां पर फेंक दिया है। केस का चार्जशीट हम लोगों ने 70 दिन के अंदर 30/6/2019 को किया और आफ्टर रिगोरस परसुएशन हम लोग 2021 को ट्रायल स्टार्ट करवाए। जो ट्रायल था वो कल खत्म हुआ, जब कोर्ट ने जो अक्यूज हस्बैंड है गोपाल दास, उसको कन्विक्ट किया इस केस में। आज जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है आया गया और उसमें यह आया कि 498A का जो सेक्शन है उसमें 2 साल की सजा दी गई है। 201 वाला जो सेक्शन है उसमें 5 साल की सजा दी गई है और जो 302 का सेक्शन, जो मर्डर वाला सेक्शन है, उसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। इस एंटायर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और ट्रायल मॉनिटरिंग, हमारी जो ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है सिलगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की, बहुत अच्छी तरह से इसको मॉनिटरिंग की है। और हमारे आईओ हैं यहाँ पर देवाब्रतो खां, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया है और इन्होंने भी टाइम टू टाइम जो ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है उसके साथ में मिलकर ये जो ट्रायल है उसको कंप्लीट कराकर सजा दिलवाने का काम किया है। मैंने जैसे आपको बताया कि केस जो 21/4/2019 को नथिभुक्त हुआ था और हम लोगों ने चार्जशीट 70 दिन के अंदर में कर दिया था और केस का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हुआ था 9/9/2021 को और जो पनिशमेंट आया ये आपका 9/12/2024 को आया है। बहुत सारे बॉटलनेक्स वगैरह तो आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें हमारे जो विटनेस थे, टोटल 19 विटनेस थे, जिसमें से 161 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसके अंदर 15 और जो 164 सीआरपीसी के अंदर में जो किया गया है 4, तो टोटल 19 थे। तो उसमें बहुत सारे विटनेस थे, उनको लाना, प्रोड्यूस करना, फिर डेट पे लेके आना और बीच में कुछ कोविड का माहौल था, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको हम लोगों ने फेस करके और उसको हम लोगों ने ट्रायल मॉनिटरिंग टीम ने उसको मॉनिटर करके फिर ये कन्विक्शन कर। जो मोटिव बेसिकली आया कि एक तो मैरिटल डिस्कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, आपस में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा रहता है वो था, और सेकेंड था कि वो अपनी वाइफ पे शक करता था कि वाइफ का किसी के साथ में संबंध है। इसको लेकर वो काफी ये था और उसने इनफैक्ट मायके में ही जाकर वहां पर प्री प्लान तरीके से मर्डर किया इसने। एक जो कपड़ा होता है ना, वो जो पंडाल का कपड़ा होता है, वो पहले से लाया था और वहां पर गला में दबाकर उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। करने के बाद में उसको जो माउथ है वो अपना पिलो से उसको मुंह ढक दिया। करने के बाद में स्ट्रैंगुलेट करके उसको, मतलब जो डेथ का कारण जो आया है पोस्टमार्टम में एस्फिक्शियल डेथ, जिसको गला दबा के मुख चाप के जो हम लोग जिस तरह से डेथ होता है वैसा किया गया है। और उसके डेथ होने के बाद में उसने संग जो सेप्टिक टैंक था वहां पर
उसमें उस बॉडी को डाल दिया। 21 तारीख को ही मिल गया था, उसने कबूल भी किया। उसके लीडिंग स्टेटमेंट जब लोगों ने पूछा उसको अरेस्ट करने के बाद में, लीडिंग उसका जो स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे वहां से बॉडी को रिकवरी किया गया था। उसका उम्र 23 से 24 साल था, 7 साल से ऊपर हो गया था। हालांकि वो शक करता था, लेकिन हम लोगों ने पाया नहीं कि किसी के साथ उसका संबंध था। ये कई बार एविडेंस हम लोग के पास नहीं आया, लेकिन वो शक करता था उसके ऊपर। ये जो कन्विक्शन हुआ है, इससे मैसेज यही जाता है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके साथ में जो कानून है उसके तहत सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम पुलिस करेगी। तो ये जो कन्विक्शन हुआ है, ये समाज में एक ऐसा ही मैसेज लेकर जाता है कि आप इस तरह के क्राइम को अंजाम ना दें।